हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 9। आज तारीख है 24 सितंबर 2025 और मैं स्वीटी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंह में और एडीफाइंग में, जिसमें हम लोग जो है 71st मेंस की जो क्लास है वो फ्री में कर रहे हैं। सभी के लिए फ्री, जो बीपीएससी फॉर बिगनर्स है, जो पहली बार मेंस देने जा रहे हैं या फिर जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। और चूंकि आंसर की आज जारी हो गई है 71st बीपीएससी की, और जिनको भी लगता है कि वो इस बार मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो लोग अगर मेंस की तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो उसके बाद जो है वो बहुत लेट हो जाएगा, आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। अगर आप पीटी के रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी करते हैं तो उस समय एक चीज होगी आपको प्रॉपर, वो है फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने में ही आपका 2 महीना निकल जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो है हम लोग आज से ही जो एक एक्सपीरियंस की नजर से किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हम इस पर काम कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें हैं जिसको आप लेकर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो आपको करेंट अफेयर है। तो करेंट अफेयर जो है, सबसे पहले करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर जो है वो बीपीएससी में सबसे मेन पार्ट है। एक आप हिस्ट्री को निकाल दीजिए उसमें से। अगर आप हिस्ट्री को इसमें से निकाल देते हैं, ये जो सर्किल है बीपीएससी मेंस का 71st मेन, ठीक है, इसमें से अगर आप हिस्ट्री को निकाल देते हैं, ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री निकाल दिया, थोड़ा सा पार्ट जैसे कि ज्योग्राफी भी है, थोड़ा सा जियो, ये दोनों अगर ये फिर भी करंट से ही रिलेटेड होता है, तो अगर आपने हिस्ट्री को निकाल दिया तो बाकी ओवरऑल चीजें जो होती है हिस्ट्री और डीआई, तो बाकी जो ओवरऑल ये वाला सेक्शन है यहां पे आपको बेस्ड ऑन करंट अफेयर, बाकी सारे क्वेश्चंस जो आते हैं आपको मेंस में वो बेस्ड ऑफ करंट अफेयर ही होते हैं। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो आपको साइंस एंड टेक हो, चाहे आपको प्रॉपर करंट अफेयर हो, आईआर हो, कुछ भी आपको सबसे बड़ा, अगर आप मेंस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अभी से आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आपको जो फर्स्ट ध्यान देना चाहिए वो है करंट अफेयर पर। इसमें अगर आप मान के चलिए तो 60% ऑफ वेटेज, 60% ऑफ वेटेज जो है, 65 ही ले लीजिए, मैं तो 65 से ज्यादा ही कहूंगी, लेकिन 65% ऑफ वेटेज जो होता है मेंस में वो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर डील करता है। उसके बाद हमारा जो डीआई है, डीआई को हम 15% से ज्यादा, यानी आप 15% से ज्यादा ही इसको वेटेज दीजिए, 15% से ज्यादा वेटेज जो है वो हमारा डीआई जो है वो कवर करता है। रेस्ट में बाकी चीजें हैं। रेस्ट में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपको एसे। थर्ड पार्ट जिस पर हमको काम करना है वो है एसे। पहले आप सीए करेंगे, अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए। अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इन 3 सेगमेंट। आपको अपने समय को 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले पार्ट में आपको करंट अफेयर देखना चाहिए, सेकेंड पार्ट में आपको एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड थर्ड लास्ट पार्ट जो है उसमें आपको एक डीआई की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए। अगर आप डीआई को छोड़ के चलते हैं, अगर आप एसे को छोड़ के चलते हैं, फिर आप करंट अफेयर में से किसी को भी छोड़ के चलते हैं, तो जो है मेंस में आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो ओवरऑल हमने ये देखा करंट अफेयर, और करंट अफेयर के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो आपको पता है 2 टॉपिक अभी लगी हुई है। सबसे पहले आप लोग जो है वो 2 टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो 2 टॉपिक क्लियर कीजिए, ब्रिक्स और एससीओ लग चुका है, और 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आपको कोई भी अगर मंत्री है, कोई भी अगर प्रधानमंत्री भी है, तो 30 दिन तक अगर जेल में रहता है, 30 दिन तक जमानत नहीं होती है, तो उसके बाद उसको पद छोड़ना पड़ सकता है। तो वो विधेयक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। फिलहाल आज हम फोकस कर रहे हैं कि एसे राइटिंग, हाउ टू राइट अ गुड एसे। आप एक प्रॉपर एसे राइटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एसे राइटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा लोगों में डाउट है। जो भी एक्सपीरियंट है उनको एसे राइटिंग लिखने में बहुत समस्या आती है। जो पहली बार लिखने जा रहे हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा दिक्कत की स्थिति है, क्योंकि बहुत बार हमको समझाया जाता है कि अर्थ के स्तर पे सोचो, यहाँ पे सोचो, तो वहां पे हमारा दिमाग जो है काम नहीं करता, हम लोग उतने लेवल पे नहीं जाएंगे।
हम लोग जाएंगे कि एसे को जो है वो आपको शुरुआत कैसे करना है, एसे लिखना कैसे है। तो एसे राइटिंग में जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, देखिए ये जो स्टेप मैं बता रही हूँ ये मेरे खुद के जो है एक्सपीरियंस पे आधारित है, जो मैंने अनुभव किया है लिखने के समय, उसके आधार पे मैंने जो सोचा वो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंड द टॉपिक, यानी विषय वस्तु को समझे, विषय वस्तु की समझ या फिर समझे। आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसको एक ओवरऑल समझ आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको दूं एक टॉपिक, उदाहरण देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा। अब देखिए, अब ये जो एक तो देखिए सबसे पहले अगर हम निबंध की देखें तो निबंध में 3 प्रकार के निबंध आते हैं, 3 प्रकार के निबंध। अभी एसे राइटिंग है तो ये 3 प्रकार के निबंध आते हैं बीपीएससी में, ठीक है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो निबंध होता है वो होता है सीए बेस्ड, इसलिए मैंने कहा ना कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए बेस्ड मतलब करंट के टॉपिक सबको कोई पूछा जाएगा, जैसे कि या फिर जो महिला सशक्तिकरण पूछा जा सकता है, या फिर आपको आईआर से पूछा जा सकता है, उसमें होता है। सेकंड में होता है, सेकंड में भी जो है आपको इसी से मिलता जुलता होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ये आपको सुधार से जुड़ा होता है, रिफॉर्म से, जैसे महिला सशक्तिकरण, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। अगर ये चर्चा में है तब होगा, और इसमें जो मोरल टॉपिक है ऐसे आपको दे देगा, एजुकेशन दे देगा, ये सब पर ये दो तरह के स्टेटमेंट वाइज होते हैं। इसका जो अर्थ है आपको डायरेक्ट होता है, आपको इसका अर्थ देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ ये क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो आप उसके बारे में लिख देंगे। लेकिन एक लास्ट टॉपिक होता है, वो होता है लोकोक्ति। लास्ट वाला जो खंड हमारा होता है लोकोक्ति खंड होता है, इसमें सीधे सीधे अर्थ नहीं दिए जाते हैं, और ये चूंकि जो भी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो एक फायदा हो जाता है कि वो अपने भाषा को समझ पाते हैं। नहीं तो भोजपुरी में भी उठा के यहाँ पे टॉपिक, मगही में टॉपिक उठा के दे दिया जाता है बिहारी भाषाओं में, जिससे कि क्या होता है, ये वाला जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसका जो अर्थ निकालना, उसको समझ, पहले अर्थ को आपको 1-2 मिनट देके आपको अर्थ को पहले समझना पड़ता है। और इसको अगर आप डायरेक्ट जाके एग्जामिनेशन हॉल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी होगी। तो इसी सेक्शन से हमने पहला लिया है, ये वाला लोकोक्ति खंड है, इसकी तैयारी लोग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और यही सबसे ज्यादा लोग अटक रहे हैं कि कैसे लिखें, कैसे इसकी तैयारी करें लोकोक्ति खंड की। तो इसलिए हमने सबसे पहले लोकोक्ति खंड को ही लिया है आज अपने चर्चा के विषय में। तो हमारा जो पहला है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ब्लैक से कोट कर देते हैं, आपको दिखने में आसानी होगी। अब ये जो लोकोक्ति है इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत बड़े स्तर पर अर्थ निर्धारण करना होगा, मतलब इसके मीनिंग को समझना होगा, लेकिन देखिए आप एक एक्सपीरियंट है, तो जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, एक ओवरव्यू भी अगर आप नहीं लेंगे, तो उसके विषय में 10 पेज लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट टाइम आपको देना है यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द टाइटल, या फिर समझने के लिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब है, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले ब्रेक कीजिए। पहले आपको क्या करना है, टाइटल को ब्रेक करना है। हमने इसको ब्रेक किया, सबसे पहले नाच ना जाने, और दूसरा आंगन टेढ़ा। मतलब इसका अर्थ सबको पता है कि ये मतलब अपने में कमी है, इसके बाद ये दूसरे में दोषारोपण कर रहा है। लेकिन ये बात तो हो गई कि इसका अर्थ आप जानते हैं तब आपने निकाल लिया, लेकिन इनकेस अगर आप लोकोक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं फिर कैसे देखेंगे, इसको कोशिश करेंगे तोड़ने की। नाच ना जाने यानी स्वयं की कमजोरी, स्वयं में क्या है, स्वयं में कमी है, मतलब उसको नाचना आता नहीं है, यानी उसमें कमी है स्वयं में। आंगन टेढ़ा यानी दोषारोपण करना, ठीक है। मतलब यहां पे क्या निकल के आया, स्वयं में कमी है और दोषारोपण कर रहा है दूसरे पर। नाचना खुद नहीं जानता
और दोष किसको दे रहा है, आंगन को दे रहा है। तो हमारे यहाँ जो है अब इस तरीके से अगर हमको लिखना पड़े, और मानिए कि आपने इतना बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना कि हम बहुत एक एक अर्थ का यहाँ पे जो है निकाल के उसका अर्थ समझ, एक एक शब्द का अर्थ समझे, उतना आपके पास समय होता नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ओवरव्यू भी निकाल लिया कि हाँ इसका अर्थ मैंने देख लिया कि स्वयं में कमी होने के बावजूद दूसरे पर दोषारोपण करना, ठीक है, या फिर अपने दोषों को ढकना, कोई भी इसका अर्थ हो सकता है। अब आपने जब इसका निर्धारण कर लिया तो आप इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर आपने विषय वस्तु की समझ रख ली तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप जो है उदाहरण देना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आप ये जो आपने यहाँ पे इसका अर्थ निर्धारण किया है तो आप यहाँ से अब उदाहरण के साथ एक शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण अभी ले लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, इसका सबसे सटीक उदाहरण अभी है, करंट से ही दे रही हूं मैं। अभी अमेरिका ने क्या कहा है, अमेरिका ने कहा है कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है, रशिया के इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, इसके वजह से जो है हम उस पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम कहानी के बैकग्राउंड में जाएं तो अमेरिका खुद जो है रशिया से क्या कर रहा है, अभी तक ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, जो है वो आपको तेल खरीद रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है, ठीक है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने खुद इस बात को कोट किया कि आप अपना यूरेनियम का ट्रेड बंद नहीं कर रहे हैं, आप अपना जो है तेल का ट्रेड बंद नहीं कर रहे हैं रूस से, और आप हमें कह रहे हैं कि हम जो है वो तेल का आयात बंद कर रहे हैं। तो ये अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है, अमेरिका पर ये लोकोक्ति जो है एकदम सटीक बैठती है कि स्वयं वो रूस को सपोर्ट करना बंद नहीं कर रहा, लेकिन दोष दे रहा है किसको, दोष दे रहा है भारत को कि भारत जो है वो रूस की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है जिससे यूक्रेन युद्ध में जो है रूस अभी तक खड़ा हुआ है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे कि आप अपने एसे का शुरुआत कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या, बहुत लोगों के मन में ये भ्रांति फैली हुई है। सबसे पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। पहला टॉपिक आपने समझ लिया, आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे। पहला टॉपिक है स्टेप 1, अंडरस्टैंड द टॉपिक, यानी विषय वस्तु की आपको समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो ये आपने पहला टॉपिक समझा। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड टॉपिक पे। Now we proceed topic second. Step 2. आपने विषय वस्तु की समझ हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, फाइंड द बेस्ट एग्जाम्पल। अब मैं इसको हिंदी में भी लिख रही हूं। अच्छे उदाहरण चुने, ठीक है। अब अगर आप सेकेंड पार्ट क्या है, अब आपने समझ लिया। अब आपको क्या करना है, पहले लिखना नहीं है, पहले आपको ये सोचना है। पहले देखिए, कभी भी आप अगर आप ऐसे लिखने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले जो पीछे जो एक पेज देता है, बीपीएससी भी देता है, लेकिन अगर आप घर पे लिख रहे हैं तो टेक योर टाइम, आप 5 मिनट का टाइम लो एंड मेक अ रोड मैप। आपको ऐसे में क्या क्या लिखना है, यू जस्ट मेक अ रोड मैप। आपको एक रोड मैप जो है बना लेनी चाहिए। जैसे मानिए मैंने ऊपर टाइटल लिख दिया, मैंने ऊपर शीर्षक लिख दिया, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोल रही हूँ। मैंने ऊपर टाइटल लिख दिया। अब मैं पहले 5 मिनट अपनी फ्रेमिंग करूंगी। इतना टाइम होता है, अगर आप वहां पे जो है 3 घंटे टाइम मिलते हैं, 3 ऐसे आपको लिखने रहते हैं, तो इतना टाइम होता है। तो आपको क्या करना है, पहले आप टाइटल डिसाइड कर लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेप 1 यानी अंडरस्टैंड द टॉपिक, स्टेप सेकेंड में आपको एग्जाम्पल्स, उदाहरण, थर्ड कॉन्टेक्स्ट, विषय वस्तु के बारे में जो चीजें हैं आपको, उसके बाद जो है आपको कंक्लूजन यानी यहाँ पे निष्कर्ष। देखिए सबसे पहले आपको क्या सोचना है, टाइटल को समझना है, 5 मिनट टाइम देख, अलग अलग पेज पर आपको एक रफली आपको एक फिगर बना लेना है। वहां पे सबसे पहले आपको टाइटल समझने के बाद आपको एग्जाम्पल सोचना है अपने दिमाग में। आपको एट रैंडम अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, जैसे मैंने आपको दे दिया कि जो है ना, जाके पाओ न फटे विवाही, सो का जाने पीर बराई, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, आप पहले सोचेंगे। और सोचना कहाँ से शुरू करेंगे, आप अगर आपके पास कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है
तो सबसे पहले देखेंगे कि करंट में कुछ उदाहरण ऐसा है क्या। करंट में अगर कोई उदाहरण है तो फिर आप उसको डाल सकते हैं। अगर करंट में आपको उदाहरण याद नहीं आ रहा है तो आप मूव कर जाएंगे पौराणिक कथाओं की तरफ, ठीक है। आपने अभी तक दादी नानी से जितने भी रामायण महाभारत की कहानियां सुनी हैं, प्रामाणिक सच होनी चाहिए, तो वो कहानी अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो वहां से आप सोचना शुरू कीजिए। प्राचीन काल, मध्य काल, फिर आधुनिक काल में आइए, तो कुछ ना कुछ ऐसी कहानी जरूर होगी जो आपने सुनी होगी और वो अगर इस टॉपिक के साथ मैच कर रही है तो आप उस कहानी के साथ जो है सबसे पहले क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो वहां पे एक दो एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 ऐसे कोई 5 एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप, जो आपको इस टॉपिक से जो है जुड़ा हुआ मिल रहा है। आपको सबसे पहले फ्रेम करके यहाँ पे वो एक एक वर्ड में लिख लेना है, जैसे कि मतलब रामायण की कहानी, ऐसे ऐसे ट्रम्प का फैसला, ऐसे, ठीक है। देखिए अभी जो मैं आपको ऐसे लिखवा रही हूँ एक ठेठ बीपीएससी एस्पिरेंट के नजर से लिखवा रही हूँ। यहाँ पे कोई भी टीचिंग का पर्पस नहीं है मेरा, मैंने जो अनुभव किया है मैं आपको बस वही बता रही हूँ। थर्ड है कि मानिए आप जो है किसी पेपर के कोई न्यूज से, कोई न्यूज है यहाँ पे तो उसको आप कोट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल तैयार होगा, मेन बॉडी तैयार हो गया आपका। कॉन्टेस्ट में अगर आपको कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि आपके अपने विचार है जिसको आप जो है सुझाव के तौर पे देना चाहते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट में वो चीजें दे सकते हैं। लास्टली आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है इसके कॉन्टेस्ट में, अगर कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट दीजिए, अगर कोई डाटा है तो यू कैन पुट डाटा है, आप यहाँ पे डाटा भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 5-7 मिनट निकाल कर एक अपना जो है रोड मैप बना लेते हैं कि हमको क्या लिखना है, तो मैं आपको कह रही हूं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि उसके बाद आप 20 से 25 मिनट में आप एक ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि आपके पास तो पहले से तैयार है सब कुछ, आपने पृष्ठभूमि तैयार करके रखा है, आप यहाँ से उठाते जाओगे, आपको उसके बाद जो है एग्जाम्पल आपका पहले से सेट है, एग्जाम्पल दोगे, बीच में कोटेशन डालोगे और आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है, किसी भी टॉपिक अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीजें ऐसे याद नहीं होती हैं, आपको 100-200 ऐसे लिखने पड़ते हैं, फिर आपको ये चीजें समझ में आती है। तो क्या करना है आपको, घर पे जो है, घर पे ये तैयारी करनी है। घर पे जब भी आप अगर ऐसे लिखे तो पहले लिखे और बाद में फिर जब दोबारा ऐसे लिखने जाए तो आपको इस तरह से अपना एक जो है रफ पेज तैयार करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, बहुत टाइम की बचत होगी इससे। एक बात और, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको इससे क्लास अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस चीज को मैं कंटिन्यू रखूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना होगा। तो यहाँ पे अब अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम मान ले मैंने एक दूसरा जो है उदाहरण ले लेती हूँ कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जैसे हमारा टॉपिक है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है। अब ये हमारा शीर्षक है, ये हमारा टॉपिक है। आपको पता चल गया कि जो बोलते हैं वो करते नहीं, जिसको करना होता है वो एक्शन लेते हैं, वो जो है आपको कहने नहीं आता है कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। तो हमारे पास मानिए ये टॉपिक है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमको स्टेप 2 फॉलो करना है। अब यहाँ पे अच्छे उदाहरण देना है। अब यहाँ पे हम उदाहरण क्या देंगे, यहाँ पे कोई भी उदाहरण हम ऐसा दे लें, चलिए यहाँ पे हम दे सकते हैं कि जिनको कार्य करना होता है वो किसी को बताते हैं, किसी के मोहताज नहीं होते हैं। तो इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। अगर हमको शुरू पे कुछ याद नहीं आ रहा तो हम रामायण से शुरू कर सकते हैं। अब रामायण में कौन सा उदाहरण है, तो रावण जो है, रावण का उदाहरण, हम राम और रावण का उदाहरण लेते हैं। तो रावण जो है वो गरजता है, वो बार बार धमकी देता है, बार बार अपने बल का जो है अभिमान दिखाता है कि वो जो राम जी हैं उनको युद्ध में हरा देगा। लेकिन राम जी कभी भी ऐसा अनर्गल जो है वो बात नहीं बोलते हैं, अनर्गल जो बयानबाजी नहीं करते हैं, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से जो एक छोटी सेना लेकर
उतना बड़ा जो रावण का सेना है, उतना बड़ा जो रावण का घमंड है, उसको तोड़ते हैं। तो अगर आपको कोई कुछ याद नहीं आ रहा तो आप इसके साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे जाएं तो हम यहाँ पे महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय आदि का भी उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने कामों से जो है वो समाज में अपनी पहचान बनाई है, न कि अपनी बातों से। ठीक है, तो यहाँ पे, या फिर अगर हम जो यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनका ले सकते हैं। हर चीज में वो इंसान सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, उसकी कथनी और करनी बहुत अंतर है। जैसे भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का जो वॉर हुआ, युद्ध हुआ, वो इन दोनों देशों के आपसी कॉन्टेस्ट में खत्म हुआ। भारत ने इस चीज को खत्म किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो है बार बार इस चीज के जो को लेकर गलत बयानी कर रहे हैं, डी हाँक रहे हैं कि उनके द्वारा जो है ये वार खत्म करवाया गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि भारत बोल नहीं रहा है, भारत गरज नहीं रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, यानी वो अपने दुश्मन को अपने तरीके से जवाब दे रहा है। और यहाँ पे हम डोनाल्ड ट्रंप की जगह पाकिस्तान का भी नाम ले सकते हैं, जो क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो सिर्फ गरज रहा है कि हमने भारत के इतने जो है वो राफेल गिरा दिए, इतने युद्ध टैंक बर्बाद कर दिए, इतने लोगों को मार दिए। लेकिन असल में क्या हो रहा है, असल में जो है सच्चाई इसके उलट है। भारत बोल नहीं रहा है, भारत करने पर भरोसा करता है। तो इस तरीके जो कुछ एग्जाम्पल्स है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप जो है उस चीज से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं, बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं लेते हैं। कल हमारी ऐसे की एक डेमो क्लास भी आएगी, जिसमें हम एक प्रॉपर ऐसे लिखेंगे। थर्ड हम चलते हैं, आपने जो है एग्जाम्पल्स लिख लिए। अब आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं, थर्ड स्टेप थर्ड, कोई भी उदाहरण, यानी उदाहरण का मतलब जो है कोई भी अगर आप कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, कॉन्टेस्ट जो है वो आपको कोट करे, यानी आपको इसमें क्या करना है कि कोई भी दोहा दे दें, मुहावरा दे दें, मतलब कोई भी ऐसा शायरी जो है या फिर जो लाइंस जो है वो आपको क्या करना है, ऐसा यहाँ पे कोटेशन जो है यहाँ पे आपको डालना है, ताकि जो है आप जो बात कह रहे हैं उस चीज का एक बहुत ही अच्छा प्रमाण मिल सके। जैसे कि मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसके उदाहरण हम बाकी सारा भी लेंगे, तो उसमें हम ये भी अगर एक दे सकते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, जो है रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है वो। तो जैसे कि हमने वहां पे वो हमारा टॉपिक था, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। अब ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें अदर अगर हम एग्जाम्पल बाकी लिख रहे हैं, जैसे हमने रामायण का लिख दिया, जैसे हम जो है वो आपको महात्मा गांधी का लिख रहे हैं या फिर किसी का भी लिख रहे हैं, हमको उसके नीचे एक दो लाइन का दोहा देना पड़ेगा, 2 लाइन का मुहावरा देना पड़ेगा, 2 लाइन का जो है लोकोक्ति कुछ और भी देना पड़ेगा, ताकि हम उस बात बार बार जो है अपने बात का समर्थन जो है पूरे ऐसे में कर सके। तो हम इसके लिए एक और चीज लिख सकते हैं, रहीमन लिख सकते हैं कि रहीमन ने जो है इस विषय में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, बहुत ही अच्छी जो है रहीमन की के दोहे हैं, वो है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बड़े ना बोले बोल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसी लोकोक्ति से संबंधित एक रहीमन जो है वो भी एक बात कहते हैं कि हमें कभी भी बड़े बड़ाई न करना चाहिए, अपने मुंह से स्वयं की बड़ाई नहीं करना चाहिए, और बड़े बड़े बातों को नहीं बोलना चाहिए, और ना ही बड़े बड़े जो है वो मतलब ना बड़ाई करना चाहिए, नहीं बड़ा बड़ा बात बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक हम लोग दूसरा उदाहरण दे दिया।
अब इसी तरह से हम तीसरा भी लिख सकते हैं, अगर हमको मन करे कि तीसरा भी लिखना है तो तीसरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो है यहाँ पे अरस्तु दार्शनिक सुकरात जो है वो कहते हैं कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ पे हम एक सुकरात का कथन भी कोट कर सकते हैं। सुकरात, मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जानता। आप देखिए ये कितना बड़ा बात बोले। सुकरात जो इतने बड़े दार्शनिक थे, उनको स्वयं पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, कितने विनम्र हैं कि वो स्वयं को क्या कह रहे हैं, वो स्वयं को कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मतलब मुझे और सीखना है। तो जो खुद जब पहले से विद्वान है उसको इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि वो विद्वान है। तो यहाँ पे इस तरह के 2-4 अगर हम कोटेशन और डालते जाएंगे तो इससे हमारा ऐसे जो है वो बड़ा होते जाएगा और हम अपने पॉइंट जो कि हमारा दिया हुआ है इसको प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका स्टेप 3 है, जहां पे आपको कोटेशन के साथ जो है वो चीजें लिखनी है, चीजें समझनी है। स्टेप 4 आपको यहाँ पे हो ही गया। अब आपको स्टेप 4 में अगर आपके पास कोई कॉन्टेस्ट है या फिर स्टेप 4 में अगर कोई कॉन्टेस्ट आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो आप यहाँ पे कंक्लूजन पर भी जा सकते हैं। मैं निष्कर्ष लिख दूं। अब ये निष्कर्ष आप लिख सकते हैं जिसमें कि आप उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे कि मानिए अगर कोई घोषणा करता है तो इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, निगेटिव इम्पैक्ट है, वो भी टॉपिक के बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड लास्टली कंक्लूजन। यहाँ पे अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे कि मानिए हमने लिखा है जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई, तो यहाँ पे आप उसे कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स भी दे सकते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि समाज में वैसे ही लोग सफल हुए हैं जिनको जो है स्वयं दर्द का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हम उदाहरण ले सकते हैं कि उन्होंने वो स्वयं महिला नहीं थे, स्वयं जो है विधवा का दर्द उन्होंने नहीं झेला था, लेकिन चूंकि वो बुद्धिजीवी थे, उनका जो है बुद्धि इस प्रकार विकसित था, समाज को लेकर संवेदनशील थे, दूसरे की समस्या को लेकर जो है वो उनमें सेवा भाव था, परोपकार का भाव था, इसीलिए उन्होंने जो है आगे बढ़ के इस समस्या को लिया और विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत कार्य किए। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेट्स में भी है कि ऐसा नहीं है। आप इस तरह से 2 विचारधारा में अपने आप को, निष्कर्ष को जो है आप डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ जिसके जो पांव है, जिसको समस्या झेलना पड़ा हो, सिर्फ वही समस्या समझ सकता है। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास ऐसे भी हैं कि समस्या न झेलने के बावजूद, उस दुख तकलीफ से न गुजरने के बावजूद जो है लोगों ने जो है उस क्षेत्र के लिए काम किया है। जैसे मानिए कोई किसी जानवर के लिए कुछ कर रहा है, एनिमल वेलफेयर चला रहा है, तो ऐसा बात नहीं है कि उसमें जो है उसने स्वयं सफर किया है, लेकिन उसका जो आत्मा है, उसका जो हृदय है वो कोमल है, वो दूसरे के लिए संवेदनशील है, इसीलिए जो है उस चीज का इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है। तो इस तरह से पॉजिटिव हो गया। और निगेटिव क्या हो गया कि ये चीज तो हमने देखा, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब तक लोगों पर वो चीजें बीतती नहीं है तब तक उस चीज की वो शुरुआत नहीं करते हैं। जैसे मानिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि गरीब लोग, जो करप्शन का अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग गरीबों का हक ऐसे मार रहे हैं, क्योंकि जो भी बड़े जो है करप्शन कर रहे हैं वो लोग गरीबों का हक मार रहे हैं क्योंकि उनको अभी गरीबी का दंश नहीं पता है। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर हम बात करें महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं कि जब महात्मा गांधी को ट्रेन पर से उतार दिया गया, उनके साथ उतना बदसलूकी किया गया, तब उनको पता चला कि भारतीयों की स्थिति जो है कितनी खराब है और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, तब उन्होंने आवाज उठाया। तो इस तरीके के पॉजिटिव और निगेटिव 2-3 जो है प्रॉस एंड कॉन्स के साथ, जो निगेटिव आपको लिखना नहीं है, मतलब जो है आपको एक आसान शब्दों में लिखना है, जो इसके पक्ष और विपक्ष में आप जा सकते हैं, इसका पक्ष और विपक्ष, लेकिन पक्ष अच्छे से लिखना है, विपक्ष नरम शब्दों में लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूं नरम शब्दों में, नरम शब्दों में लिखना है। ठीक है, आपको विपक्ष में इतनी भर्त्सना नहीं करनी है किसी चीज की।
उसके बाद ओवरऑल आप जो है इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद उसको कंक्लूड कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारा स्टेप का ये जो है वो खत्म हुआ। अब हम देखते हैं कि वो सोर्सेज क्या है और क्या क्या चीजें हैं जिसमें आपको निबंध राइटिंग में जो है बचना चाहिए। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, अवॉइड कीजिए, अवॉइड या फिर बचना है क्या, किन से? राजनीतिक पहलू से बचे, पहलू से बचे। अगर कुछ भी पॉलिटिकल है जिससे आपको जो है राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना है, आपको अगर राजनीति में कुछ लिखना है तो आप एक लाइन में सॉफ्ट शब्दों में लिख के निकल जाइए। आपको विवाद में नहीं पड़ना, वहां पे पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना। वहां पे आपको ज्यादा निगेटिव, यानी कि ज्यादा जो विपक्ष में निगेटिव पॉइंट्स ना डालें, ज्यादा निगेटिविटी की तरफ ना जाए, ठीक है, ज्यादा निगेटिविटी नहीं। ऑथेंटिक, सही चीजें या उदाहरण दे। आप जितना भी उदाहरण दे सही उदाहरण होना चाहिए। और विषय से ना भटके। आप अपने पूरे लेखन के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपका विषय से जो है भटकाव ना हो। तो ये चीजें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज पे। और कल मैं एक टॉपिक भी दूंगी जिस पर मैं जो है आपको लिखवाऊंगी एक ऐसे कैसे लिखते हैं। कल ही हमारा ऐसे चलेगा, परसों से फिर हमारा करंट अफेयर क्लास चलेगा। सबसे पहले सोर्सेज क्या करना है, बुक्स आती है, आप दृष्टि, एडुटेरिया, इसकी बुक्स ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बुक ले सकते हैं इसकी। सेकंड, ये बुक लिस्ट है, ठीक है। सेकंड, आप चैट जीपीटी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी है या फिर गूगल है, आप इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप ऐसे लिखे तब, मैं इसलिए कह रही हूं कि इससे आपको जो है वो अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में मदद मिलेगा। रीड करेंट अफेयर डेली, करंट अफेयर रोज पढ़िए, क्योंकि करंट टॉपिक अगर आप डालेंगे जैसे कि आप उदाहरण में उसे शुरुआत करेंगे तो ये चीजें अच्छी होगी, ठीक है। और उसमें एक चीज था, स्टार्ट योर एसे विद अ प्रॉपर स्टोरी या एग्जाम्पल। मतलब आप एक स्टोरी भी लिख सकते हैं, अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पे स्टोरी भी लिख सकते हैं कोई भी। एक सेकेंड, आप किसी भी स्टोरी के साथ अपने कहानी को, अगर अपने एग्जाम्पल, ये अपना जो उदाहरण है और जो आपका ऐसे है वो शुरू करते हैं तो वो सबसे इफेक्टिव माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कहानी आप वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। आपको ये दोनों बुक में से कोई भी एक बुक लिख सकते हैं। चैट जीपीटी, गूगल का इस्तेमाल, रीड करंट अफेयर डेली, स्टोरी, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनके स्टोरी का कलेक्शन आप कर सकते हैं। उनके स्टोरी के बारे में खाली टाइम आप पढ़ते रह सकते हैं। या फिर उपन्यास है, अच्छी उपन्यास जो है उस तरह की अगर स्टोरी आपके पास आ रही है तो थोड़ा थोड़ा अगर टाइम निकाल के आप स्टोरी के बारे में सर्च करके पढ़ सकते हैं। वहां से आपको जो है वो अच्छा उदाहरण मिलेगा। कोटेशन, आपको कोटेशन लाइंस आपको याद रखनी है, ये बहुत जरूरी है। क्या होता है, यही भूल जाते हैं, यही याद नहीं आता। तो आपको लाइंस याद रखनी है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप चार्ट बना सकते हैं, ये बुक्स में भी दिया हुआ है, आप इसको चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।
चले। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ, एक चार्ट बना लीजिए। यहां पे एक कॉपी रखिए अपने पास, ठीक है। उसमें क्या कीजिए, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि मैं भी दूंगी आपको और आपको मिल भी जाएगा, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लीजिए एक पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आप इसमें कोटेशन लिखिए, कोटेशन, जितने भी लाइंस आपको, जैसे कि देखिए आपको गांधी, अंबेडकर, जो विदेशी थिंकर हैं, विदेशी दार्शनिक, या फिर जितने भी महान लोग हैं उन्होंने जो लाइंस कही हैं वो उसका आपको कलेक्शन करना है, आपको कलेक्शन बनाना है, अपना भी टाइम है आपके पास, तो एक कोटेशन की लिस्ट बना लीजिए आप, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, लोकोक्ति मेनली जो है कुछ चीजों पूछी जाती है, जैसे कि आपको मोरल वैल्यू पर पूछी जाती है। जैसे अधिकांश इसमें क्या होता है, कर्म होता है, कर्म होता है, सेवा धर्म होता है, सेवा होता है, परोपकार होता है, इसके अलावा जो है वो मानवता का भाव होना, ये सब जो टॉपिक ही है जिससे जोड़कर आपको क्या किया जाता है, इसी से जोड़कर जो है अधिकांश जो है टॉपिक हमारे पास आते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप कर्म पे, मानिए आपके पास कर्म है, तो आप कर्म पे 5 कोटेशन तैयार कर लीजिए, ठीक है। कर्म पर आपने 5 कोटेशन ढूंढ के आपने जो है वो तैयार कर लिया। इसी तरीके से आप सेवा पर कर सकते हैं, परोपकार पर कर सकते हैं, शिक्षा पर कर सकते हैं, आप जो है महिला पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है कोटेशन की लिस्ट बना लेनी जो आपकी सेल्फ मेड होगी। और इस तरीके से थर्ड जो है क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज एक ऐसे की प्रैक्टिस करनी है, आज से का अभ्यास करें, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मैंने आपको जो है इससे लिखने के लिए जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक जो समझ होती है आपको आपकी, वो मैंने आपको जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की है। हम भी एक एस्पिरेंट हैं, वी ऑल आर एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो जिनको भी अगर इस क्लास से फायदा होता है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस क्लास को लेकर, तो आप यहाँ पे कमेंट में लिखिए, हम निश्चित रूप से उस पर जो है काम करने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास से लेकर कोई भी अगर दिक्कत है वो लिखिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आपको एक काम करना है, मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंह को ऑफ एडीफाइन को आपको जो है सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एक मोरल जो सपोर्ट है उसकी जरूरत हमें भी पड़ती है। हम आपके लिए इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी एक सपोर्ट की जरूरत है आपसे। आप बीपीएससी विद स्वीटी सिंह को जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और कल हमारा जो क्लास है वो मैं आपको बता देती हूँ। कल हमारी जो क्लास है यानी 25 सितंबर को ये हमारी डेमो क्लास होगी ऑन एसे राइटिंग। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एसे के टॉपिक लेंगे और उसको जो है आपके साथ एक डिटेल एनालाइज करेंगे कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं स्वीटी से आपसे मिलूंगी कल 9 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जो है बीपीएससी में नाम कमाइए, एक सीट पक्का कीजिए। जय सीताराम, जय बिहार।